से काम करे, थूक के रोटी बनाओ उनमें थूक थूक के। ये हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना चाहे भाई। ये वोट मूवमेंट ऐसे हुए हैं जो हिंदुओं की सपोर्ट में भी रहे हैं। कवर्डियों को भी झूठ बोले गए, उन्हें प्याज वगैरह भी खुआइए। पीछे कहीं हमने खबर आई है, फोन में सुनी हमने। चप्पू भी लगा था एक कावड़ भाई के हमारे। जब अखिलेश यादव ये हुक्म दे रहे हैं कि वो पैर दबाए, तुम क्यों नहीं दबा रहे? आलू ही गायब होगा, सोने के तो छोड़ो, आलू ही गायब अभी वो होगा। पप्पू और पप्पू ही रहेगा। इनमें इतने ही दम हो तो ये अपने हंस जाओ, वहां से पैदल आके दिखाओ। से काम करे, थूक के रोटी बनाओ उनमें थूक थूक के। ये हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना चाहे भाई। मैं आपको बता दूं कि हम गाजियाबाद में इसलिए मौजूद, मतलब हम मुरादनगर गाजियाबाद में ऐसे काम हुए हैं 100%। अब तक जितने भी खबर सुनी है ना मैंने भाई, गाजियाबाद की ही सुनी है। तो परसों ही एक दिल्ली जूस कॉर्नर में एक आमिर नाम का व्यक्ति, जिसके ऊपर आरोप लगे और पुलिस उन्हें अरेस्ट करके जा चुकी है कि उन्होंने जूस में थूक मिलाया, और जब उनकी दुकान में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता घुसे तो उन्होंने वहां पे पेशाब की बोतल को बरामद करा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि ये जो योगी जी ने जो नेम प्लेट का मुद्दा निकाला, सही निकाला गलत निकाला? भाई देखो, हमारे हिसाब से सही लिखा। विपक्षी बात बताऊं मैं, हम कोई पार्टीबाजी वाले आदमी नहीं। हम छत्तीस बिरादरी का साथ लेकर चले यार। सब पार्टी एक समान है। हम एक आर्टिस्ट है, सबके लिए गाने वगैरह भी बनावे हम। अच्छा। कितना भाई, खुद आर्टिस्ट हम, सबके लिए गाने बनावे। पर हमारे लिए कोई पार्टी मायने नहीं रखती, हम सब एक समान है। पर भाई योगी जी ने जो बढ़िया कराना ये काम होना चाहिए था, अब सब बहुत साल पहले होना चाहिए। आए तो हाँ। कावड़ यात्रा ने भाई बैठ जा, कोई मोमडन का आदू के होटल को पता न लगता कौन सा, आओ खाओ नाम ऐसे ऐसे धर रखा होटलों के। सोचा हिंदुओं के आदि जी का, भोले की, हनुमान जी की तस्वीर भी लगा रखी है। पता चल रही है उस पर बैठने वाला मुल्ला। पता चल रही है जब स्कैन कर रहे हैं तब पता चल रही है कि उसका नाम मोहम्मद है। क्या स्कैन कर रहे हैं? वो क्यूआर कोड, पेटीएम वगैरह, फोन पे वगैरह चल रहा है। रियलिटी क्या है? हाँ। ये हिंदू का है, मोमडन का है। हाँ जी। तो अभी हमने उनसे बात करी है मुजफ्फरनगर के कुछ मुस्लिम से हमने बात करी, तो उन्होंने कहा कि देखो, ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि हम भगवान का नाम लगाकर अगर ये चीजें व्यापार कर रहे हैं, हमारे दिल में भी भगवान है, हम भी भाईचारा मानते हैं, इसलिए हम वैष्णो ढाबा हम माने। देखो, सब एक समान ही होते हैं। वोट मूवमेंट ऐसे हुए हैं जो हिंदुओं की सपोर्ट में भी रहे हैं। सेवा करते हो भाई, मुझे कई मिले, सेवा भी कर रहे हैं। पर नेम प्लेट होनी चाहिए भाई हमारे हिसाब से। वो कह रहे हैं वैष्णो ढाबा, ये ढाबा हम तो इसलिए खोलते हैं क्योंकि हम भगवान को चाहते हैं। भगवान, लेकिन वैष्णो ढाबा पे हमने देखा कि भगवान का नाम लगा रहे, नेम प्लेट लगाने में क्या जोर पड़ रहा है। सही बात। हाँ, होनी चाहिए भाई। लेकिन वो कह रहे हैं वैष्णो ढाबा में, अभी हम एक कावड़ यात्री से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वैष्णो ढाबा में प्याज की पकौड़ियां मिल रही थी। हाँ, पीछे का काम हुए ऐसे हुए हैं। आपने क्या क्या देखा? बहुत लड़ाई हुई थी, मारधाड़ हुई वहाँ पे। हाँ, कवर्डियों को भी झूठ बोले गए, उन्हें प्याज वगैरह भी खुआइए। पीछे कहीं हमने खबर आई है, फोन में सुनी हमने, देखी। क्या कहते हैं, चप्पू भी लगा था एक कावड़ भाई के हमारे, कावड़ वाले भाई के चाकू, और उसे दबाने के चक्कर में उसमें चाकुओं से भी पार करा गया। हाँ, ये तो क्या कहते हैं, विजेंद्र गुरुजी ने खुद अपने आप देखा है ये केस। तो अगर किसी की मत मानो आप, विजेंद्र जो यहाँ पे जो प्रेजेंट में जो चल रहे हैं, जो कलश यात्रा जो कंटिन्यू निभा रहे हैं, कम से कम काफी सालों से निभा रहे हैं। सुमित त्यागी जी, सुमित गुरु जी जो है हमारे, वो भी, और जो क्या विजेंद्र गुरु जी हैं, वो एनी टाइम इसी रोड पे रहते हैं। ठीक है, उनके साथ, उन्हीं के सामने मतलब ये केस हुआ है। ठीक है, ये किसी के दूर के नहीं। उसे प्याज की पकौड़ी खिलाई गई थी। उसके बाद में जब उसने, बंदे ने पहले पूछ के बैठा है कि क्या, बोले हमें बिगर प्याज लहसुन वाला खाना चाहिए, उसमें प्याज डाल के लेके आए हैं। जब उससे बोला कि प्याज क्यों डाली है, तो उसे धमकाने के मारे चक्कू को भी, हाथ में चक्कू मारा था। ये प्रेजेंट की है, अभी की, ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूँ मैं, बात ज्यादा प्रेजेंट 8-10 दिन की बात है ये। ठीक है, तो ये नेम प्लेट तो भाई जायज है। ठीक है, हमें दिखेगा कि हाँ भाई वो सामने वाला मुसलमान है। ठीक है, हमारा मन है, हम बैठे या ना बैठे, होटल तो चलना ही है ना, बात खत्म। भाई ये जो योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हमें तो ना तो बीजेपी से मतलब, ना कांग्रेस पार्टी से, ना अखिलेश वाली से। ठीक है, हमारा तो हमें है सुविधा से। ठीक है, हमारा ईमान भरोसा नहीं होना चाहिए, बस बात करता। वो कह रहे हैं, अखिलेश यादव के समर्थक कह रहे हैं, काश अगर तुम अखिलेश यादव को जिता देते तो जो आज जो तुम्हें सुविधाएं मिल रही हैं, इससे दुगनी सुविधा अखिलेश यादव की सरकार में मिलती है। जो क्या सुविधा मिली है अखिलेश के उसमें, आप ही बता दो क्या सुविधा मिली। नहीं, हम तो आपसे जानने आए हैं ना, तो हम भी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जब आप दे दो। हमें तो नहीं लगा कोई सुविधा मिली। योगी के राज में इतनी सुविधा बहुत ज्यादा, अखिलेश यादव के राज में इतनी सुविधा। अखिलेश यादव के राज में जो पहले जो मारछेड़ होती थी, हाँ, कि इधर दंगे हो गए, इधर कावड़ों पे वो फेंक दिया, कभी पत्थर मारे जा रहे हैं। भाई मैं बताऊं, ये काम तो अभी हुआ है यार, इस सरकार में क्या होते। अभी एक कावड़े के सिर में बोतल मारी कंच की, उन्होंने गाना बजा रखा था वो
कटवाने को करके कुछ ऐसे ऐसे करके वीरू कटारिया भाई का गाना है वो, तो गौ माता वाला वो गाना बजा रखा था वहाँ। मतलब ये ऐसा क्यों बोतल मारा? अच्छा हाँ, नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई माँ मानता है अगर उसे कोई ये बात ना, ये तो भाई करना चाहिए सरकार किसी की, बस हुआ प्रशासन थोड़ा टाइट रहे इस चीज पे। हाँ, ये मानते ना है, और प्रशासन टाइट वैसे है। सिक्योरिटी में चल रही है, जिप्सी सामने चलती है सब कावड़िया के साथ। अगर किसी कावड़िया को कोई दिक्कत हो रही है ना, प्रेजेंट में अगर कॉल मारी है 5 से 10 मिनट में पीसीआर वहीं खड़ी मिलती है, तुरंत मौजूद। हरिद्वार में हमें आपको कोई परेशानी हम बताऊं, मैं आपके साथ। अखिलेश यादव जी इतनी सुर्खियों में इसलिए क्योंकि हम आपसे बात इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने कल ही एक बयान दिया है, उन्होंने टोंट मारी है कि अगर योगी जी इतना ही कांवड़ यात्रियों के लिए कर रहे हैं तो एक काम करो, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, डीएम डीएसपी जितने भी तमाम हैं, उनको भी कांवड़ यात्रियों के पैर दबाने में लगा दो। अरे मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, डीएम डीएसपी, वो पैर दबाएंगे थोड़ी ना। ये पता नहीं योगी जी क्या कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव खुद क्यों ना दबाते हैं पंप? ये तो इच्छा है, अखिलेश यादव खुद क्यों ना दबाते हैं पंप? किसी की इच्छा क्या चीज है तो बताओ। वो डीएसपी एसपी डीएम जो भी है अपनी सेवाओं में अपने कार्य में लगे पड़े हैं भाई। यूपी सरकार लग रहे हैं। जब अखिलेश यादव ये हुक्म दे रहे हैं कि वो पैर दबाएं, तुम क्यों नहीं दबा रहे? तुम्हें ऑर्डर देने का हुक्म है। वो कहते हैं पाखंड है ये सभी, मैं इनमें बिलीव नहीं रखता। इस चीज में बिलीव करते हैं। थोड़ा तुम भी राय दे दो, किस चीज में बिलीव हो ना, उसी हिसाब से राय हम होने देते हैं। फिर उन्होंने पहले, आपने बयान देखा होगा, उन्होंने कहा था कि योगी जी गोबर का वो बना रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं, तो गोबर की महक होगी, और हम इत्र का काम करते हैं इसलिए हम खुशबू फैलाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव घर भी रोटी खा रहे हैं, गोबर के कंडे की रोटी खा रहे हैं, जब महक ना आ रही, योगी जी कर रहे हैं उसमें महक आ रही है। ये कौन सा तरीका है भाई? कौन सा तरीका है मुझे तो बता दो। शंकर भगवान रोटी खाने में स्वाद है। तो क्या आप ये मानते हैं कि अखिलेश यादव के राज में ये सब कुछ होता अच्छा, अगर योगी जी नहीं होते तो? जवाब दे देंगे गुरु जी हमारे। प्रशासन हर उसमें प्रशासन टाइट रहे, वैसी बात है। अब ना बताओ बीजेपी सरकार है वहाँ हरिद्वार में यार पुलिस वाले तमीज तभी ना बोलते हैं। घोड़ों में लाठी चार्ज कर रहे यार, कोई बात भी घोड़ा लाठी का वहाँ जलठान जा रहा, लाठी खाने जा रहा बोला यार, ऐसी बात है। सरकार में सब में काम हुआ है, वो हुआ थोड़ी सुविधा किसी में ज्यादा मिलता है। योगी जी प्रशासन अपने टाइट खींच कर रखा है मामले। मैं तो चाहूँ प्रधानमंत्री बने भाई, और बढ़ेंगे। बाबा बोले सो हमारी दुआ में बनेंगे। भाई साहब अखिलेश यादव ने साफ कह रखा है कि यूपी के दो छोरे, एक राहुल गांधी और एक अखिलेश यादव, 2027 में योगी जी का पत्ता ऐसे काटेंगे। आलू निकलो, आलू डालो, सोना निकालो। देखो राहुल गांधी को अभी तक सोना निकल कर ना आयो, अभी तक ना आयो। आलू ही गायब होगा। बताओ क्या क्या वो तो आलू ही गायब होगा, सोने की तो छोड़ो, आलू ही गायब होगा। पप्पू और पप्पू ही रहेगा। राहुल गांधी पप्पू और पप्पू ही रहेगा। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, योगी जी की तरह नफरत ही नहीं है जो नेम प्लेट लगा देंगे और नफरत करेंगे। अब तुम यहाँ खड़े हो, तुम तो 2 मिनट ही बात कर लो, मोहब्बत होगी। हमारे मन में क्या बहम है क्या ना, तुम्हें क्या पता। ऐसी राहुल गांधी का सीन हाँ, उन पर ना बोलना आता ना करना आता, बस भाषण देना बोलते सॉरी आलू डालो, सोना निकालो। उनको आता क्या है हमें बताओ। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे अभी योगी जी ने 3 फरमान जारी करे। पहला फरमान तो नेम प्लेट का हो गया। दूसरा फरमान उन्होंने कहा कि जो कावड़ यात्रियों के जो रूट है वहां पर मीट की दुकान नहीं लगनी चाहिए। और लेकिन हमने मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम व्यक्ति से बात करी तो उन्होंने कहा कि ये ना व्यापार पे नुकसान है, योगी जी ऐसा करवा कर व्यापार पे नुकसान मरवा रहे हैं। अरे अगर किसी कावड़ यात्री को नहीं, जैसे कावड़ में कोई मीट तो बहुत दूर की बात है, प्याज लहसुन में नहीं खाते। उन्होंने कहा अगर किसी को नहीं खाना होगा तो मत आओ हमारी दुकान पे, लेकिन दुकान बंद करवाने का क्या सीन है? नहीं होनी चाहिए यार, एक कहने से थोड़ी ना, एक आदमी के कहने से थोड़ी नहीं होएगा। इतनी पब्लिक निकल रही है कि एक आदमी तुम गोश्त काट रहा है, इतनी पब्लिक कहाँ से रह जाएगी? एक आदमी की चलेगी या 70 आदमी की चलेगी? इनमें इतने ही दम हो तो ये अपने हंस जाओ, वहां से पैदल आके दिखाओ जब माने कितना दम है। गंगोत्री से भी जल ढलाएंगे। उन्होंने अपनी माँ का दूध पियो तो ला के दिखाओ ना, इससे जो भी लाते हो तस्वीर अल्लाह फल्ला। हमारा एक हिंदू जय श्री राम, हमारा एक हजना जो वो निकाले मुहर्रम निकाले। हमारे एक भी हिंदू ऐसा गिनवा दो जो ऊट पटांग हरकत करता हो या कुछ भी गलत कहता हो, तलवारबाजी कुछ भी करता हो। एक भी हिंदू ना,
जब उनके रूल हम फॉलो कर रहे हैं तो इन्हें भी करने ही पड़ेंगे और हम करवा के मानेंगे इन पे। हाँ, वो तो करना पड़ेगा, हम करवा के मानेंगे। भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा वैसे। कहेंगे भाई, हाँ कहेंगे। योगी जी ने एक फरमान और निकाला, योगी जी ने 3 फरमान निकाले, पहला नेम प्लेट का, और दूसरा मुहर्रम का, दूसरा मीट की दुकान का, और तीसरा कि मुहर्रम और कावड़ यात्रा दोनों पास में है, मतलब मुहर्रम अभी जस्ट निकली और कावड़ यात्रा अब निकलेगी। उन्होंने कहा अगर किसी ने भी दंगा करने की कोशिश करी तो प्रशासन का अलर्ट बहुत मजबूत है, अपने रिस्क पर ही दंगा करें, और दंगा सपने में भी न सोचे कि दंगा करोगे। भाई समय पहली बात बता दूं, कभी हिंदू दंगा नहीं करता, ये इन्हीं के आदमी रहे जो दंगा करवावे हैं। ये मैंने ज्यादा देखा, मोमडनी कावड़ियाओं की ड्रेस पहन के ऐसी ऐसी अच्छी हरकत करें बहुत पहले तैयार, जब देश की सरकारी जब मैं बड़कपन तक कावड़ लेकर हूँ। अच्छा, मैं जब तक देखता रहा हूँ, पहले भी ये कावड़ियाओं के लत्ते पैर पैर के ऐसे आपस में ये दंगे से करवाएंगे। हाँ। 2 आदमी दंगे करेंगे, राड हो जाएगी, पता नहीं कितना। हाँ सही आज बात। वाली बात ले रहे भाई, कह रहे हैं थूक की और मुंह तोड़ की, ये मुसलमानी तो कर रहे हैं, हिंदू तो अभी तक लिकड़ का ना है, पूरे अभी तक लिकड़ का ना है, एक भी लिकड़ का कहीं तुमने खुद ही सुनी हो कि कभी किसी हिंदू आदमी ने ऐसा करके दिखाया? भाई कभी कोई नहीं करेगा। हमारे धर्म में ऐसी चीज है ना यार, हिंदू धर्म बहुत, मैं कह रहा हूँ बहुत साफ धर्म है यार। फॉरेन कंट्री से क्यों आते हैं यहाँ, क्यों आते हैं यहाँ फॉरेन कंट्री से? हमारा कल्चर सीखने आते हैं यहाँ पे, ठीक है? ऐसे ही नहीं आ रहे हैं जो फॉरेन कंट्री से, ठीक है? और अगर हम ही ऐसे करेंगे तो फॉरेन कंट्री से आ जाएंगे।